नमस्कार। आपके स्क्रीन पर स्मृति मदान कनसांगरा वर्सेस पेरी कनसांगरा की एक लेटेस्ट जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस जजमेंट में कुछ ऐसी बातें कहीं जो हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स अगर गांव-गांव में आमजन को इसके बारे में अवेयर करें तो निश्चित ही हमारे जुडिशरी का बर्डन थोड़ा कम होगा और आम इंसान को राहत मिलेगी। हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स के पास कई औरतें आती हैं और ये कहती हैं कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उस कॉम्प्रोमाइज़ में हमारे पति को हमने ये कह दिया, ठीक है, हम पैसा कुछ भी नहीं लेंगे और हमारा जो बच्चा है वो हमारे पास रहेगा। और फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और पति पत्नी डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई भी ये शिकायत लेकर पैरालीगल वॉलंटियर्स या फ्रंट ऑफिसेस या विलेज लीगल सपोर्ट एंड केयर सेंटर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ के वक्त हम पर दबाव था, कॉम्प्रोमाइज़ हमारे पति ने हमसे फ्रॉड करके ले लिया, हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं था। इस तरह की बहुत सारे प्रश्न हम जानते हैं रोज़ हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, फ्रंट ऑफिस में बैठे हमारे लॉयर्स, लीगल एड काउंसिल या प्रो बोनो हमारे एडवोकेट्स फेस करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ स्मृति मदान कनसांगरा वर्सेस पेरी कनसांगरा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ये हुआ, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ ही फ्रॉड किया गया। यहाँ पर 2 ऑनरेबल जजेस यानी कि मेजॉरिटी में उन्होंने पति के फेवर में बच्चे की कस्टडी राइट दी, जबकि डाइसेंटिंग ओपिनियन था कि मदर को मिलना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप कीनिया से, जी हाँ, क्योंकि यहाँ फादर साहब कीनिया में थे, तो ये कहा था आप वहाँ से एक मिरर ऑर्डर लाएंगे ऑनरेबल कीनिया की कोर्ट का। उसके बाद वो कंडीशन की कंप्लायंस भी कर दी हस्बैंड ने और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद मामला फिर से जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि जो मिरर ऑर्डर है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से ऑब्टेन किया गया था और इवन जो कॉम्प्रोमाइज़ के दौरान ये तय किया गया था कि बच्चे चाहे पिताजी के पास रहेंगे पर माँ का बच्चों से मिलने का विजिटेशन राइट ज़रूर होगा। माँ ने ये शिकायत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि मैं ठगा महसूस कर रही हूँ क्योंकि जो मिरर ऑर्डर लाया गया कीनिया से वो भी फ्रॉडुलेंट था, फॉर्स था और मुझे विजिटेशन राइट भी नहीं दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे से ये क्लियर किया और आर्टिकल 141 के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 141 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई, क्योंकि कोई भी बात जजमेंट बन जाती है यानी लॉ ऑफ द लैंड बन जाती है, तो मैं अपने PLVs के थ्रू ये चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे, अगर आप अनक्लीन हैंड से सिविल कोर्ट से लेकर किसी भी कोर्ट तक जाएं और फ्रॉडुलेंट तरीके से फ्रॉड करके धोखा देके किसी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो दरवाजे बंद नहीं होते। अदालतों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। फ्रॉड से किया गया कोई भी चीज़ कंटेम्प्ट तो है ही है, साथ में वो ऑर्डर कानून की नज़र में वॉइड एब इनिशियो यानी कि जीरो होता है। जी हाँ, ऐसा कोई भी पति पत्नी दाम्पति आपको मिले तो आप उन्हें कहें, निराश होने की ज़रूरत नहीं। कानून ऐसी चीज़ों को औचित्य नहीं देता। अगर किसी ने कोर्ट में ही नकली डॉक्यूमेंट दिखा के कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया है या डर दबाव लालच से, तो लड़की ठगा महसूस ना करे। बच्चे के ऊपर अधिकार जो है माँ बाप का बराबर है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जजेस या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में हमारे गार्डियन कोर्ट्स जब भी फैसला करते हैं उसमें ना माँ ना बाप, सबसे ज़्यादा पैरामाउंट कंसिडरेशन जो है, बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो बच्चे का ही देखा जाता है। और अगर बच्चे की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं वक्त के साथ साथ, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उस हिसाब से इस तरह के ऑर्डर कभी भी फाइनल नहीं माने जाते। लड़की को लगता है कि उसको जो पैसा मिला है वो आज कम है तो वो बाद में इसका ऑल्टरेशन भी करवा सकती है, चेंज करवा सकती है। हाँ, अपनी मर्जी से अगर कोई डिवोर्स के लिए सरेंडर करना चाहे तो वो कानून में वैलिड है, लेकिन किसी भी तरह का डर, लालच, दबाव अगर करके डिवोर्स लिया गया हो तो वो भी सेट असाइड हो जाता है। स्मृति में रखें अपनी इस जजमेंट को, जिसका नाम है स्मृति मदान कनसांगरा वर्सेस पेरी कनसांगरा। जय हिंद, जय हिमाचल।